इंडिया 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। बिजनौर में अब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी नशीले पदार्थों के धंधे में उतर आई हैं। कल अल्मोड़ा पुलिस ने बस में सवार धामपुर की 2 लड़कियों के पास से 12 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद किया है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में दोनों लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कल पुलिस मोहन चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही थी, उधर से गुजर रही एक बस को रोका गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो धामपुर की रहने वाली 2 लड़कियों रिया और अनामिका के पास से 3 बैगों में 12 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ बतरोज खान थाने में धारा 8/20 एनडीपीसी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब कैश का खेल ही खत्म कर दिया गया है। भारत के सभी टोल प्लाजाओं पर नकद लेन देन बंद हो जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस नियम को लागू कर दिया है। गडकरी का कहना है कि इससे समय और ईंधन दोनों की बचत हो जाएगी। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कहना है कि 1 जनवरी से जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा, यानी जहां पर टोल टैक्स 100 रुपए है वहां पर 200 रुपयों का भुगतान करना होगा। सिवारा में टैंकर की चपेट में आकर एक साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहल्ला शेख खान का रहने वाला रफीक साइकिल से अपने घर जा रहा था। थाने के पास धामपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से ही टैंकर चालक रविंदर निवासी गांव जसपुर उधम सिंह नगर को हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर नगीना से भी एक हादसे की खबर मिली है, जहां पर गांव तेलीपुरा के रहने वाले राजवीर सिंह की पत्नी समला देवी अपने गांव के पास से दवाई लेने जा रही थी। तभी रास्ते में एक मिट्टी से भरे एक डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार समला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। समला के साथ बाइक पर उसका बेटा अक्षय और पोती भी जा रहे थे, जो घायल हुए हैं। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया जाने लगा। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। धामपुर से भी हादसों की खबर सामने आई हैं। नैटौर में गांव ढक्का करमचंद के पास ट्रक से टकराने से गांव सेढ़ी के रहने वाले गौरव की मौत हो गई। गौरव बाइक से अपने घर जा रहा था कि ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी ओर धामपुर में ही हाईवे 74 पर पुराना धामपुर की चुंगी के पास टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला अनिरुद्ध बाइक से कहीं जा रहा था कि ट्रक से टकराने से उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। कोई इंसान इतना बदकिस्मत होता है कि कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं होता। एक तो बदकिस्मती ये कि किस्मत ने उसे अपराध की डगर पर डाल दिया और जब कोर्ट ने उसे जमानत दे दी तो कोई भी उसकी जमानत कराने को तैयार नहीं है। यह बदनसीब नैटौर के गांव चक का रहने वाला सद्दाम है। दरअसल सद्दाम को पुलिस ने 2 साल पहले जेल में डाला था। सद्दाम पर धामपुर में 1 चोरी, 2 रेलवे एक्ट के मुकदमे, नजीबाबाद और मंडावली थाने में बिजली चोरी के मुकदमे चल रहे हैं, जिसके चलते वो 1 साल तक जेल में बंद रहा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर छोड़ने के आदेश दे दिए, लेकिन 1 साल से सद्दाम की जमानत लेने को कोई भी तैयार नहीं है और वो जमानती न मिलने के चलते 2 सालों से जेल में ही बंद है। पति पत्नी का रिश्ता इतना प्यार भरा और पवित्र होता है कि इस रिश्ते के बराबर कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता, मगर आजकल पति पत्नी की आपसी जिद, बहसबाजी और अहंकार ने इस रिश्ते का वजूद खत्म सा कर दिया है। कल हल्दौर के इनामपुरा गांव से एक प्रधान द्वारा अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने की खबर सामने आई है। प्रधान के 5 साल के बच्चे ने अपनी मां के पीटे जाने की बात गांव वालों को बताई। खबर पर पहुंची पुलिस ने महिला को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया है, जहां उसकी नाजुक हालत के चलते उसे बिजनौर के अस्पताल में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव इनामपुरा के रहने वाले प्रधान का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर पहले विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि प्रधान जी ने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और उसके हाथ पैर बांधकर पास के ही एक खाली पड़े मकान में डाल दिया।
प्रधान के 5 साल के बेटे ने गांव वालों को यह बात बताई, तब कहीं जाकर महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधान गांव से गायब हो गया है। जल्द ही बिजनौर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलों, कंबलों, व्हील चेयर, कैलिपर्स, बैसाखी, कृत्रिम हाथ और पैरों का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए 28 दिसंबर को टाउन हॉल बिजनौर में पंजीकरण कैंप लगेगा। कैंप में पंजीकरण कराने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का ही रहेगा। जिन लोगों का पंजीकरण हो जाएगा उन्हें अगले महीने सामान का वितरण किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पाशा ने दी है। कोतवाली देहात में एक युवक ने गांव की ही रहने वाली एक गर्भवती महिला को बुरी नीयत से पकड़कर उसके साथ रेप करने की कोशिश की। नाकामयाब होने पर उसके पेट पर लात भी मारी गई। महिला ने बताया कि उसका पति बाहर रहकर काम करता है। कल महिला अपने कमरे में सो रही थी, तभी गांव का ही रहने वाला एक युवक उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करते हुए उसके पेट में लात मार दी। महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। नजीबाबाद वन विभाग की बड़ापुर रेंज की टीम ने छापा मारकर एक कार से वन्य जीवों के प्रतिबंधित अंग और सागौन की लकड़ी बरामद की है। इस मामले में टीम ने 4 को नामजद करते हुए 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह सामग्री क्वालिस कार से बरामद हुई है। कार का नंबर UK8AJ 4440 है। टीम को इस कार के अंदर से 8 गोटे सागौन तथा सीट के नीचे से वन्य जीवों के अंग बरामद हुए हैं। विभाग ने चारों लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अभियुक्त आसिफ निवासी गांव गारबपुर कोतवाली देहात को धारा 452, 354, 323 और 506 IPC के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। मंडावली पुलिस ने भी अभियुक्त तरुण कुमार निवासी गांव सीतावली उर्फ गुलाल वाली मंडावली को धारा 376/506 के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। सरकार ने दिल्ली में 28 दिनों से धरने पर बैठे किसानों से कहा है कि सरकार बातचीत करने को तैयार है। किसान खुद ही दिन और तारीख तय करके सरकार को बता दें। हम खुले दिल से बातचीत करने को तैयार हैं। उधर सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नए कृषि कानूनों के दायरे में न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी किसी भी नई मांग को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाएगा। 3 पेज का एक पत्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किसान नेताओं को लिखा है। उधर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी बात को भी मानने को कतई तैयार नहीं है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गांव फलौदी में ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड की एक मीटिंग की गई, जिसमें रामपुर से आते हुए मुरादाबाद टोल प्लाजा पर दिल्ली जाने वाले किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की निंदा की गई। बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह फलौदिया ने इस लाठीचार्ज की कड़ी शब्दों में निंदा की है। कल जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तराई क्षेत्र के, जिसमें बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, रामपुर, बिलासपुर, अन्य जगह के जितने भी किसान थे, जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ट्रैक्टर में ट्रालियां लेकर के दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे किसान यूनियनों के आह्वान पर, बड़ी मनभागी और बड़ी दुखदायी घटना है। मैं सरदार सुरेंद्र सिंह फलौदिया, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड, अपने सभी ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड के साथियों के साथ, संगत के साथ इस कार्य की घोर निंदा करता हूं कि जब रामपुर से चले मुरादाबाद टोल टैक्स के ऊपर उन निर्दोष किसानों को जो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोका। मुरादाबाद SSP वहां खुद मौजूद रहा और उन निर्दोष किसानों के साथ अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज की गई और लाठीचार्ज करके उन्हें मारने, पीटने और जघन्य अपराध करने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्ना हजारे आंदोलन चला, स्वामी रामदेव ने दिल्ली के अंदर किया, तब तो आपने इतनी बड़ी शक्ति नहीं दिखाई। अन्ना हजारे के लिए तो आपने नहीं करे। जब ये किसान लोग इतना कर रहे हैं तो पहले मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्दोष और शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे किसानों को रोक करके लाठीचार्ज का काम किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं।